हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं रिकर्जन क्या होता है और कैसे अपन इसको यूज करते हैं। ये काफी शॉर्ट टॉपिक है तो इसको अपन हम जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद अपन प्रैक्टिस सेट एंड देन अपन कंटिन्यू करेंगे पॉइंटर्स को। ठीक है। देखते हैं रिकर्जन होता क्या है। देखिए, रिकर्जन इज अ फंक्शन इन सी विच कॉल इटसेल्फ। ठीक है। तो मतलब आप समझिए, ये फंक्शन इस तरीके, ये फंक्शन का एक तरीके से टाइप होता है। ठीक है। मान लो कोई भी फंक्शन फंक्शन डिक्लेयर करना है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं अपन। फंक्शन, उसी फंक्शन में जब अपन कॉल करते हैं किसी वैल्यू को, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये फंक्शन क्या करता है, कॉल करता है एन अदर फंक्शन को, उसी फंक्शन को जिस फंक्शन में बना हुआ है। ठीक है, अगेन एंड अगेन। समझ आया कि कैसे कॉल करता है? देखो, कॉल करने के लिए सबसे पहले आपको बता दो, जैसे मान लो आप अब फैक्टोरियल, मान लो किसी चीज ये यूज किस लिए आता है। अब मान लो किसी का हमें फैक्टोरियल निकालना है, मान लो जैसे 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो ये होता है 5 का फैक्टोरियल। तो इन्हीं फैक्टोरियल को निकालने के लिए अपन इसको यूज करते हैं। सॉरी। हाँ। सो इन्हीं फैक्टोरियल को निकालने के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। ठीक है, अब एक बार प्रैक्टिस सेट के ऊपर आ जाते हैं कि कैसे हम इसको कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है स्टैक इंक्लूड। एक बार मैं जूम कर लेता हूँ इसको, थोड़ा सा आपको अच्छा दिखेगा। देखो, यहाँ हमने सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन को बताते हैं प्रोग्राम के लिए कि भाई हाँ, हमने फंक्शन बना लिया है और हमें इसमें क्या करने वाले हैं, फैक्टोरियल निकालने वाले हैं फंक्शन, है ना, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल 5 ले लेते हैं, 5 का हमें फैक्टोरियल निकालना है। देखो, फैक्टोरियल हम रिकर्जन की मदद से कैसे निकालते हैं इस प्रोग्राम में, अपन वो समझेंगे। ठीक है। इंट लिया बिकॉज इंटीजर है। अब फंक्शन का नाम लेंगे, क्या लिखेंगे, एफ ए सी टी ओ आर आई फैक्टोरियल। ठीक है। इसके अंदर हम एक वैल्यू पास करने वाले हैं, इंटीजर। मैंने आपको पुरानी वीडियो में बता दिया था कि कैसे अपन वैल्यू पास करते हैं। इसके अंदर हम कोई भी नंबर लिखते हैं, जिस तरीके की अपन को वैल्यू पास करनी होती है वो वैल्यू इसके अंदर पास होती है ना। बाकी अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है। अब अपन आते हैं इंटर मेन। ये हमारा मेन प्रोग्राम है ना। इसके अंदर इंटर एंड, इसके अंदर तो इंटीजर अपन पास करने वाले हैं, ठीक है। देन अपन मेन प्रोग्राम लिखते हैं। मेन प्रोग्राम में सब देखिए कि मेन प्रोग्राम ही सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, ये आपको पता ही है। तो सबसे पहले इसके अंदर इंटीजर एक डिक्लेयर करते हैं, नम नाम से, जिसके अंदर हमारा, जिसका फैक्टोरियल हमें निकालना है। फॉर एग्जाम्पल 5 ले लेते हैं, ठीक है, उसका फैक्टोरियल निकालना है, वो अपन लिखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद करते हैं प्रिंट से। प्रिंट करते हैं। प्रिंट हमें क्या करना है, इसका फैक्टोरियल, है ना। प्रिंट किया, सी फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी प्लस। ठीक है। अब इसके अंदर हम लिखेंगे ये नंबर, ये वाला, ठीक है, नम, क्योंकि नम ये अपन कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, ये डी जो है इस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये वाले को। ठीक है। देन ये सेकेंड डी क्या करता है, ये फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करेगा, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल डॉट नम। ठीक है। अब ये किया। अब आप बताओ मुझे ये क्यों किया अपन ने, ये फंक्शन है ना, एक तरीके से, बिकॉज हमने ये फंक्शन हम आगे डिक्लेयर करने वाले थे। देखो यहाँ पर मेंशन किया फंक्शन, ठीक है, और यहाँ भी हमने यहाँ भी हमने फंक्शन का नाम लिख दिया फैक्टोरियल, और इसके अंदर वैल्यू पास कर ली। और यहाँ भी हमने लिखा फैक्टोरियल और इसके अंदर वैल्यू पास कर ली। तो कैसे होगा ये आगे वर्क कैसे करने वाला है, देखो ये कैसे करेगा। एक बार अपन फंक्शन और क्रिएट करते हैं तब अच्छे से समझेंगे इसको वर्क कैसे करेगा। अभी के लिए आप समझ लो कि नम मतलब 5, फैक्टोरियल मतलब 5,
ठीक है, 5 फैक्टोरियल जाएगा यहाँ से उठ के, और ये नम जाएगा यहाँ से उठ के, ठीक है, दो वैल्यू जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब बनाते हैं हम अपना फंक्शन क्या करेगा। ठीक है, वो इफ n इक्वल्स टू 0, कर्ली ब्रैकेट रिटर्न 1 कर देते हैं। ठीक है, 1 कर दिया, किया एल्स, ठीक है, एल्स किया, देन अपन ने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया एंड रिटर्न किया। रिटर्न करते हैं हम एन। देखो, अभी अभी फॉर एग्जांपल हमने क्या लिखा है कि अगर एन एन इक्वल टू 0 होता है, मतलब एन मतलब जो हमारा फैक्टोरियल है, जैसे कम करते हैं, अब अपन कम करेंगे। मान लो हमारा फैक्टोरियल स्टार्टिंग में, एक सेकेंड, हाँ, मान लो हमारा फैक्टोरियल स्टार्टिंग में 5 है। ठीक है, ये लो जूम, मान लो 5 है। अब वो आगे बढ़ेगा तब हमारा 5 इंटू 5 इंटू 4 होगा, ठीक है ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ऐसे होने वाला है, बट जीरो नहीं होता। ठीक है, तो जीरो ना होने के लिए ही हमने ये कंडीशन लगाई है कि भाई वो जीरो ना हो जाए, क्योंकि जीरो से अगर इंटू हो जाए, हो गया, तो सब कुछ जीरो हो जाएगा हमारा। समझ रहे हो, इसलिए अब निकालेंगे कैसे अपन, तो अगर बाई चांस अगर जीरो आया तो ये रिटर्न कर देगा 1 और प्रोग्राम हो जाएगा यहाँ पर एंड। ठीक है, अब करते हैं, देखो वो, और 1 से इंटू करने पर क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक है, वही संख्या आ जाती है जिससे हमने इंटू किया। अब रिटर्न करते हैं अपन एन। अब रिटर्न जीरो कर देते हैं इसमें, तो सब कुछ जीरो नहीं हो जाता, तो ये चीज होती है, इसलिए हमने इसमें रिटर्न जीरो नहीं किया। अब अब करते हैं अपन एल्स के अंदर कैसे वर्क करेंगे। देखो, ये तो इंटीजर है, जो कि मान लो स्टार्टिंग में हमारा आया 5। ठीक है, अब 5 से हमें इंटू को क्या कराना है, इंटू कराना है हमें 4, है ना, बिकॉज 4 से ही तो इंटू होगा जब भी तो आगे बढ़ेगी। तो इसके लिए अपन हम अगर मान लो 5 हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ, तो फिर अगली बार चेंज नहीं होगा। मान लो 4 हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, तो फिर अगली बार चेंज नहीं होगा ना, 3 कैसे बनेगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम फैक्टोरियल लिखेंगे, फैक्टोरियल जो कि फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, मान लो स्टार्टिंग में तो 5 ही आएगी, तो 5 माइनस एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, एन माइनस 1 कर दिया, जिससे क्या है, ये अगली बार जब भी वैल्यू आएगी इसके अंदर, तो वो एक माइनस करके ही इसे डू करेगा। ठीक है, तो ये हर बार हमें एक नई वैल्यू एंटर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो, ये हो गया। अब देखो, दोबारा एक बार समझ लेते हैं प्रोग्राम को कैसे वर्क किया है इसने, एक बार रन करके और देख लेते हैं कोई एरर ना हो। ठीक है, ये आ गया ना, सब सब ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज, एक सेकेंड, एरर एक जगह आ रहा है। कर्ली ब्रैकेट, एक सेकेंड, देखते हैं इसको क्या एरर है। देखो, मेन के अंदर मैंने गलती से इसके अंदर वो लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मेन के अंदर ये नहीं आता है, मेन आंसर ब्लैंक रहता है। ठीक है, और ये भी नहीं आएगा।
प्रिंट एफ, ठीक है, फैक्टोरियल, ये भी ठीक लग रहा है। अभी तो नहीं है दिक्कत, देखते हैं एक बार। ठीक है, आ गया ना, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। ठीक है, आ गया। अब देखो ये वर्क कैसे किया है। वर्क करने से सबसे पहले देखो मेन प्रोग्राम, जैसे मैंने बताया हमेशा की तरह कि मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, इंटर नम इक्वल टू 5, नम की वैल्यू आई 5। ठीक है, 5 वैल्यू एक तो यहाँ पर हुई, और एक 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एन एन नम। अब नम मतलब 5। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो वैल्यू यहाँ पर जो पास हुई यहाँ से, ठीक है, वो आई है आपकी 5, क्योंकि नम की वैल्यू तो हमारी 5 है। ठीक है, अब ये नम की एन की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब अपन गए आगे। क्या 5 बराबर बराबर 0 के है? नहीं, नहीं है 0, तो ये एल्स में चला गया। रिटर्न करेगा, अब ये रिटर्न कर रहा है हमें क्या? एन मतलब 5। ठीक है, इंटू, इंटू किया, फैक्टोरियल 5 - 1, 4। ठीक है, तो अब ये देगा हमें 5 - 4। ठीक है, ये इसने रिटर्न कर दिया, और रिटर्न करने के बाद प्रिंट एफ, यहाँ पर ये एन की वैल्यू जो कि 4 थी, है ना। और फैक्टोरियल मतलब क्या नाम है, ये फैक्टोरियल मतलब 4, जो रिटर्न कर दिया। अब दोबारा से, अब ये दोबारा से सेम वर्क करेगा। ठीक है, दोबारा से इसने दोबारा से मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया। ठीक है, दोबारा यहाँ पर आया, और यहाँ पर जैसे ही आया, इसने ये फैक्टोरियल नम एग्जीक्यूट कर दिया, और नम की वैल्यू इस बार क्या थी? 4। ठीक है, दोबारा जाएगा यहाँ पर फैक्टोरियल के पास, इंटर एन की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक है, 4 आई, 4 के बाद वो आया यहाँ पर कि 4 = 0 नहीं, नहीं है, तो फिर ठीक है, एल्स करो, और रिटर्न रिटर्न कर दो 4 × फैक्टोरियल 4 - 1। ठीक है, जो कि होता है 3। 3 आ गई फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की वैल्यू। ठीक है, फैक्टोरियल एन की n/1। अब ये वैल्यू 3 इसने कर दी रिटर्न दोबारा से। ठीक है, यहाँ पर दोबारा रिटर्न करी, दोबारा रिटर्न करी, तो देन अपन इस नम की ये वाले जो नम है इनकी वैल्यू होगी 3, 3, 3। ठीक है, दोबारा ये गया, दोबारा इसके पास गया, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी? 3। ठीक है, 3 आई, 3 इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है, तो 3 यहाँ आएगा, 3 × 2, है ना, 3 × 3 - 1, जो कि होता है 2। ये हुआ 2 के बाद, फिर 2 यहाँ गया, 2 यहाँ पर आया, 2 दोबारा से फिर इसने वो किया, रिटर्न किया। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम हुआ है। जब आता है आपका, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया 0, है ना, यहाँ पर 1 था, मान लो फैक्टोरियल यहाँ एन की वैल्यू 1 थी, 1 माइनस, मान लो 1 - 1 आ गई, नहीं 2 थी, 2 - 1 आ गई 0, 2 - 1 आ गई 1। ठीक है, अब 1 यहाँ रिटर्न हुआ। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न होने के बाद फिर दोबारा से ये यहाँ पर आया, 1 = 0। ठीक है, 1 = 0, 0 नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ा, अब एन स्टार n - 1 हुआ। ठीक है, 1 - 1, तो इस तरीके से ये तुम्हारा वर्क कर रहा है। और जब 0 आती है, जब 0 आएगी यहाँ पर, जीरो को तो वैसे ही ये एन की वैल्यू जैसी 0 आई, तो 0 आने पर ही वो 0 क्या नाम है, प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा, रिटर्न बंद करेगा। मतलब 0, जब 0 बनेगी इसमें, तो वो 0 प्रिंट नहीं करेगा एग्जैक्टली, वो क्या है, वरी वरी रिटर्न कर देगा, यहाँ जाएगा ही नहीं। तो ये क्या नाम है यहाँ पर, उसको एक्सेस ही नहीं मिल पाएगा उस कैलकुलेशन का। ठीक है, देखो ये प्रोग्राम तो हो गया। अब एक और प्रोग्राम बनाते हैं, तो थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अभी अभी एक प्रोग्राम आपके उससे ले लेते हैं। प्रोग्राम है यहाँ पर, ठीक है, राइट अ फंक्शन, फंक्शन टू फाइंड एवरेज, ये तो आप कर लोगे, है ना। रिकर्जन का देख लेते हैं। राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये वाला करते हैं। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का अपने को सम प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसको एक बार हटा देता हूँ।
फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का अपने को सम प्रिंट करना है। इंट समील सम नाम का एक फंक्शन ले लेते हैं, चलो फिर लिखते हैं अपन इंट एन। ठीक है, करली ब्रैकेट स्टार्ट इफ एन इक्वल टू 0। ठीक है, रिटर्न 0। अगर इंट की वैल्यू अगर एन की वैल्यू मतलब जो नेचुरल नंबर हमारी वैल्यू उसकी 0 आ जाती है तो रिटर्न ये 0 कर देगा कि भाई आपको प्लस करने के लिए है ही, है ना। अगर नहीं आती तो एल्स में प्लस कैसे करेगा ये देखते हैं। ये हम फंक्शन फंक्शन कर रहे हैं ना, इन फंक्शन अपन ने मेन बनाया नहीं, सबसे पहले अपन फंक्शन बना रहे हैं, याद रखना ये चीज। लेकिन इंट किया, मेन लिखा, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, रिटर्न करना है, रिटर्न एन प्लस एन की वैल्यू जो जो भी आएगी प्लस सम। ठीक है, सम के अंदर आएगा एन माइनस वन, जैसे उसके अंदर आ रहा था वैसे इसके अंदर वैल्यू हम अपने को कम करनी है हर बार, है ना। तो इसके लिए हम इसे यूज करते हैं, तो दोनों वो आ गए। ठीक है, अब इसको करते हैं हम थोड़ा सा नीचे, इसके ऊपर अब क्योंकि हमने एक फंक्शन बनाया सम नाम का, तो सम करते हैं एम इंट एन। अरे यार, ठीक है, ये हो गया। अब इसके नीचे हम लिखते हैं मेन फंक्शन। ठीक है, इंट मेन इंट नम। ये हमने नंबर 5 ही ले लिया दोबारा से। ठीक है, अब करते हैं इसको प्रिंट। प्रिंट एफ किस तरीके से करेंगे, सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर इज परसेंटेज डी स्लैश एन। ठीक है, अब नम ये उस नंबर को अभी ये, ठीक है, नम जो कि 5 नंबर को डिनोट करेगा और जो प्रीवियस नंबर को डिनोट करेगा, तो इस हिसाब से समझ लो, है ना, जो भी नंबर आएगा। तो सम हमारा आएगा नम को दोबारा, ये सम हमारा फंक्शन आ गया जो कि जिसको हमने दोबारा यहाँ पर कॉल किया। अब देखो एक ही फंक्शन है जिसके अंदर एक ही फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ठीक है। अब मेन मेन है, इसके अंदर फंक्शन को ही हम दोबारा कॉल कर रहे हैं, है ना, उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं मदद करते, जैसे डेफिनेशन में हमने अपन ने पढ़ा था। ठीक है, अब एक बार इसको अपन रन करके देखते हैं। तो ये गड़बड़ है। एक से वही आएगा सब इंटर, ठीक है। अरे यहाँ पर भी आएगा ना, 0 रिटर्न दिस। मैं देखो, आ गया। ठीक है, देखो ये दोबारा से आ गया। अब इसकी वर्किंग एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे ये वर्क करना है। ठीक है, सबसे पहले प्रोग्राम जाता है इंट मेन मेन फंक्शन में। ठीक है, मेन फंक्शन में इंट नंबर इक्वल टू 5 मिलता है इसे। ठीक है, 5 मिला इसको। अब उसकी 5 मिला तो 5 आ गया यहाँ पर। ठीक है, 5
और यहाँ पर आ गया सम, सम को इसने फिर यहाँ पर इसने कॉल कर दिया। ठीक है, कि भाई सम को कॉल किया। एक सेकंड। ठीक है, सम को नम की जगह 5 आया, और 5 में इसने सम को यहाँ पर कॉल किया। सम को जैसे ही कॉल किया तो प्रोग्राम उठ के सम के पास आया। ठीक है, इंट इंट एंड, इंट एंड यहाँ पर वैल्यू कितनी पास हो गई, यहाँ हो गई थी 5। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर 5 दे रखा है। ठीक है, और नम इक्वल टू हमने 5 ही अभी डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, यहाँ से फिर दोबारा पास हो गई अब। ठीक है, तो एन इक्वल टू 0 है क्या, मतलब 5 इक्वल टू 0 है क्या, अभी तो नहीं है। ठीक है, तो एल्स में जाएगा 5 प्लस 5 माइनस 1, जो कि होता है तुम्हारा 3, मतलब जो कि होता है तुम्हारा 4, 3 नहीं होता। ठीक है, तो 5 प्लस 4 कितने हुए आपके, 9, 9 हो गए। अब 9, 9 इसने रिटर्न किया। ठीक है, तो 9 इसने दोबारा से रिटर्न किया यहाँ पर सम को, यहाँ ठीक है। तो अब रिटर्न करने के बाद इसने क्या किया, दोबारा से यहाँ पर रिटर्न किया। ठीक है, अब ये जब क्या इसकी वैल्यू कितनी होगी सम की, यहाँ कितनी हो गई, यहाँ हो गई तुम्हारी 4। ठीक है, अब 4 दोबारा से इसने रिटर्न किया यहाँ पर। ठीक है, 4 आई यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोबारा से एग्जीक्यूट हुआ, ये दोबारा एग्जीक्यूट हुआ। अब प्रिंट क्या करेगा, दोबारा से फंक्शन ने कॉल किया, दोबारा दोबारा इसने कॉल किया। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 4, दोबारा यहाँ पर आएगा। वैल्यू कितनी थी, 4, 4 कुछ 0 है क्या, नहीं है। एल्स, एल्स में जाओ। ठीक है, एल्स में गए, रिटर्न किया एन, रिटर्न क्या किया हमने, एन प्लस एन प्लस, मतलब जो 4 प्लस 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हुआ, 3। ठीक है, इस तरीके से ही फंक्शन वर्क करता है अपना। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है अपन एक आध दो और इसके वो कर ले, क्योंकि थोड़ा सा ये ना कॉम्प्लेक्स है, और ये आपको बहुत काम आएगा एक बार आप सीख लोगे इसको तो फ्यूचर में, क्योंकि इससे ना बड़ी बड़ी लाइक, ये बहुत टिपिकल टॉपिक है आपका फ्यूचर में किसी भी सब्जेक्ट का। तो ये कर लो। बाकी इसके और भी अगर प्रोग्राम्स करने होंगे तो आप एक बार मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर बता देना कि भैया मुझे और प्रोग्राम्स इसके करने, तो मैं इनके नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अपन और प्रोग्राम्स इसके अच्छे से अपन करते हैं इसके, है ना। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया करो। देखो मैं आपको भेज देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइक देख के बस छोड़ दो उसे, अपन को कंप्लीट चाहिए ये। तो इन प्रैक्टिस सेट को करवाओ, फिर करो। ये वाला तो देखो मैंने कर दिया। अब आप ये कर सकते हो, जैसे राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अ फंक्शन टू प्रिंट। अगर कुछ चीजें नहीं आ रही तो देखो कमेंट, उसमें उसमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए अपना, तो उसके अंदर बता दो कि भैया जी मुझे लाइक सेवन प्रोग्राम समझ में नहीं आया, ये आप करवा दो दोबारा से, है ना। ऐसे करके बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा कि भाई हाँ ये दिक्कत है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पॉइंटर समझ लेंगे। ठीक है, तो ये करो। बाकी अपन मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी फैक्ट्री देखो, इसको लेके इतना डरना मत, रिकर्जन को लेके कोई दिक्कत नहीं, आ जाता है इतना काफी लाइक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्टों में यूज में आता है। और ये इसकी जगह आप लूप भी यूज कर सकते हो, अगर बाई चांस आपको लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स पड़ रहा है तो लूप यूज कर सकते हो, या कुछ और भी प्रोग्राम होते हैं वो यूज कर सकते हो। ऐसे अल्टरनेट सबके हैं, है ना। इससे जो काम आप कर सकते हो ना रिकर्जन से, वो आप लूप से भी कर सकते हो। ठीक है, बट कभी कभार क्या होता है कि जो रिकर्जन होता है ना, वो अपना लाइक वो लाइन ऑफ कोड काफी डिक्रीज कर देता है कंपेरेटिवली टू लूप के। और कभी कभी ऐसा होता है कि लूप लाइन ऑफ कोड को डिक्रीज कर देता है कंपेयर टू रिकर्जन के, तो अल्टरनेटिवली अपन यूज करते रहते हैं। और लेकिन ये बात है कि अपन यूज किसी को भी कर सकते हैं, सारी चीजें ये भी कर सकता है और लूप भी कर सकता है। ठीक है, लूप मतलब फॉर लूप, वो और भी तरीके के लूप आ गए हैं, वाइल लूप। तो लूपों के थ्रू भी अपन इसके जितने भी काम है वो सब करा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। और जो इस प्रोग्रामों को जरूर कंप्लीट करना, है ना। ओके।